ये आप सभी को नमस्कार। आई वेलकम ऑल मीडिया पीपल। ये दुर्गा पूजा 2024 के दौरान इसको पुलिस का अरेंजमेंट से कि प्रशासन की तरफ से क्या क्या अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी इस साल टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूजा हो रहा है 353 पूजा हो रहा है। इसमें 52 पूजा यानी 52 पूजा अर्बन एरिया में हो रहा है और 301 पूजा रूरल एरिया में हो रहा है। और इसको करने के लिए और पब्लिक को सुविधा देने के लिए हम लोग टोटल 45 पुलिस असिस्टेंस बूथ पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अराउंड 12 वाच टावर्स भी है। वाच टावर्स के छोड़ के 32 यानी 32 जगह पे हम लोग सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किया हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरास ऐसे जगह पे हम लोग इंस्टॉल किया है जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होता है और दूसरा जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होता है। हमारे यहाँ पे देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पूजा जो होता है वो विशालगढ़ और मेलागढ़ में होता है। इसको नज़र में रखते हुए हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी ज़्यादा डिप्लॉय किया है और सीसीटीवी भी और असिस्टेंस बूथ भी, वॉच टावर्स भी, ये सब चीज़ इन दो जगह पे ज़्यादा हम लोगों ने डिप्लॉय कर चुका है। और जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का सवाल है, हम लोग इसको हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस को डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हर थाना को हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस दे रखा है। टोटल हमारे यहाँ पे 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड होगा पूजा के दौरान। यानी पूजा सप्तमी दिन से शुरू करके 10 तारीख से शुरू करके 13 तारीख तक हम लोग मोर देन 1000 पीपल हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इसमें 568 टोटल हमारा TSR होगा। ये पहले बार है ऐसे जिसमें हम लोग वुमेन TSR को लेके आया है। यानी अगर कहीं पे वुमेन रिलेटेड इंसिडेंट हो जाता है, सिविल का वुमेन स्टाफ तो है ही, इसके अलावा वुमेन TSR को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि अगर कहीं पे कुछ कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू आता है तो फिर वो लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं इसके दौरान सब मीडिया के मित्रों से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों का जो भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, ये अरेंजमेंट आप सब आपके माध्यम से द्वारा पत्रिका से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, आप पब्लिक के पास लेके जाइए कि पूरा प्रशासन की तरफ से हम लोग पूरा अरेंजमेंट किया है। पब्लिक निश्चिंत होके वो जहाँ पे भी पूजा देखना चाहता है वहाँ पे जाके वो लोग पूरा दिन भर पूजा देख सकते हैं। हम लोग इसके लिए पूरा अरेंजमेंट कर चुका है हमारी तरफ से। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले ही हम लोग सारे क्लब्स को यहाँ पे बुलाए थे। क्लब्स को हम लोगों ने जो नियम थे प्रशासन की तरफ से, हम लोग जो नियम उनको पहले से बताया गया है, लोकल लेवल पे, थाना लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे फिर पहले से उन लोगों को बताया गया था। फिर वो चीज़ अभी भी उन लोगों को फिर से दोहराया हम लोगों ने कि वहाँ पे क्लब की तरफ से कुछ वॉलंटियर्स रहेंगे। वो वॉलंटियर्स क्लब में जो एंट्री और एग्जिट होगा, जो मूर्ति देखने के लिए उस क्लब में जा रहे हैं, उन लोगों से ये लोग इंटरेक्ट करेंगे, उन लोगों को सुविधा वो लोग देंगे। दूसरा, कहाँ से एंट्री होगा, कहाँ से एग्जिट होगा, ये पहले से डिस्प्ले किया जाएगा ताकि वहाँ पे पब्लिक जो देखने के लिए जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगा और उनके लिए सुविधा होगा। इसके अलावा तो मूर्ति का जो सुरक्षा है, मूर्ति का सुरक्षा हम लोगों ने बताया है कि हर क्लब से वो लोग वॉलंटियर रहेंगे, उनकी तरफ से ये प्रोटेक्शन दी जाएगी ताकि पूजा के दौरान मूर्ति का कोई सिक्योरिटी का इश्यूज ना हो। इसके अलावा हम लोग क्लब्स को ये भी बताया गया कि उनके यहाँ पे फ्लेक्स होगा, या लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो लोग वॉलंटरीली वो लोग फ्लेक्स वहाँ पे लगाएंगे कि ड्रग्स के खिलाफ से, नो टू ड्रग्स, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के खिलाफ, की ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ ये लोग अपने आप फ्लेक्स लगाने के लिए वो वॉलंटियर किया है। ये बात मैं आपसे कहते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे वो लोग खुद उसमें इनिशिएशन लेके वो लोग ये काम कर रहे हैं। ये हमारा अरेंजमेंट रहेगा इस साल का जो पूजा के अरेंजमेंट है। बल्कि पूजा के दौरान हमारी तरफ से 2-3 चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये पहले भी हम लोगों ने पुलिस की तरफ से आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। पूजा के दौरान बहुत लोग गाड़ी में चलते हैं, तो इसके दौरान बहुत लोग ओवर स्पीडिंग होकर ड्रंक एंड ड्राइव से इसमें चलाते हैं, तो रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें ये चीज़ अब हम लोगों को नोट करनी चाहिए क्योंकि पूजा के समय है तो बहुत सारे पब्लिक सड़क पे चलते रहते हैं, खासतौर के फैमिलीज चलते हैं वहाँ पे, यंग लोग, तो बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, तो सबको नज़र में रखते हुए इसमें ओवर स्पीडिंग ना करें। हमारी तरफ से तो हमारा चेकिंग वगैरह ये रहेगा
बट पूजा के दौरान हम लोग ज़्यादा पब्लिक को चेकिंग करते हुए हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि आप वॉलेंटरीली आप ये ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करने से आपके लिए अच्छा होगा। अगर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो प्रशासन तो हम लोग एक्शन तो ले ही लेंगे, वो तो ज़रूर हम लोग करेंगे। और दूसरा चीज़ जो हम लोग ये देख रहे हैं कि ड्रग्स को लेके हम लोग बार बार हम लोग बोल रहे हैं, तो फिर इस बार भी मैं आपसे मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आप ड्रग्स से दूर रहिए। एक तो आपका हेल्थ और आपका पूरा परिवार को ये ख़त्म कर देगी। इसके अलावा जब जैसे तो पुलिस के हाथ में आप पहुँच गए तो आपका इश्यूज़ भी ये है कि आपको जेल काटना पड़ेगा, तो इससे आप दूर रहिएगा। इससे अपने आप को बचाइए और पूरा स्टेट को भी बचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस बार ट्रैफिक सिस्टम क्या होता है, क्या रहेगा इस बार हम लोग विशालगढ़, सोनामुरा और मेलागढ़? आपने जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है कि हमारे यहाँ पे मेन बड़ा पूजा होता है विशालगढ़, मेलागढ़, उसे सम एक्सटेंट सोनामुरा में। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग रात को हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। पिछले साल तो हम लोग 1 बजे तक रेस्ट्रिक्शन लगाया था, फिर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे हम लोग। अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक है तो फिर उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अगर पब्लिक कम हो रहा है तो रास्ता में बाइक जा सकता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे। और जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्शन होगा, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस होगा, ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा आपको एक लिखित में हम लोग दे देंगे। इसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सोशल मीडिया का पेज है, उसमें भी हम लोग सब पब्लिक को शेयर करेंगे, ताकि कहाँ पे एग्जैक्ट रेस्ट्रिक्शन है और कितना टाइम से रेस्ट्रिक्शन होगा, ये भी विषय हम लोग रेगुलरली आपको अपडेट करते रहेंगे। सर, जो परमानेंट टेम्पल और मस्जिद है, इसमें कुछ दिन से देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट का क्या हुआ, इसका क्या इशू है? नहीं, वैसे टेम्पल मस्जिद का ये सो पूजा के टाइम है और कुछ घटना हुआ है, तो फिर हम लोग ये ध्यान में रखते हुए कि सिपाही जला का सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई घटना ना हो। घटना होने का बात दूर की बात है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई किसी का दिमाग में ऐसा सोच भी ना आए कि यहाँ पे जो कम्युनल हार्मोनी है इसको डिस्टर्ब। मैं भगवान की कृपा और पुलिस का जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना भी हम लोग मेहनत किया है, भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है यहाँ पे। हम लोग आशा करते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि कोई घटना ना हो और ऐसा ही सिचुएशन पीसफुली रहे। अगर कोई इसमें कुछ डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं तो उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसको तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। ठीक है सर, पिछले साल सर आपने प्रेस मीट में दुर्गा फेस्टिवल से पहले प्रेस मीट में एक बात कहा था, सर अगर कोई ड्रिंक करके या नशा करके बाइक ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो उसे दुर्गा पूजा तक नहीं छोड़ने वाला है। सर, ये जो आपने बोला था इसी से बहुत ज़्यादा पिछले साल कम हुआ था रोड एक्सीडेंट और बाइक, यही अगर सर प्रेस मीट में थोड़ा सा बोल देते ठीक है, बहुत तो अच्छा होता सर। नहीं, अच्छा हुआ है कि आपने याद दिलाया, तो इससे मैं खुश हूँ कि पिछले साल इसका जो असर पड़ा है। तो फिर यही साल जैसे आपका एक मीडिया फ्रेंड ने बोला है कि मैं आपसे फिर से ये बताना चाहूँगा, जो भी ड्रंक एंड ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग में 10 तारीख से या फिर 10 तारीख से जब से पूजा शुरू होगा तब से अगर पकड़ा जाएगा, ये गाड़ी या बाइक जो भी हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, ये पूजा के बाद ही छोड़ा जाएगा। पूजा से के बीच में चाहे जितने भी अर्जेंट है, अब जो भी इश्यूज है, इसमें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई ओवर स्पीडिंग या ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़ा जाता है पूजा के दौरान या ड्रग्स करके पकड़ा जाता है, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है गाड़ी छोड़ने का। पूजा के बाद ही गाड़ी छोड़ा जाएगा। ठीक है, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका सर्किल में भी और आपका चैनल में भी ये चलाइएगा कि प्रशासन बोलना एक चीज़ है कि हम लोग बाई रूल हम लोग कर रहे हैं, हमको अधिकार है, बाई लॉ हमको बताया गया कि ये करने के लिए। बट आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक वॉलंटरीली यदि इसको पालन करे, क्योंकि ये तो सब लोग आनंद लेने वाले हैं। आप जाएंगे पूजा में, आपका फैमिली जाएंगे, हम जाएंगे, हमारा फैमिली जाएगा, कोई जनरल पब्लिक का फैमिली, बहुत लोग घूमते रहेंगे। इसको पहले भी जैसे मैंने बताया, हम लोग एक एक्सीडेंट को हमने एक्सीडेंट होने नहीं दिया, मतलब हम लोग किसी का जान बचाए और किसी का इंजरी होते हुए बचाए। तो ये एक तो पॉजिटिव तरीके से बोलना है। दूसरा है कि अगर आप इतने बोलने के बाद भी अगर आप ये कर रहे हो, आपको कार्रवाई तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी और आपका गाड़ी तो तुरंत सीज की जाएगी। थैंक यू सर। लास्ट ईयर से इस साल एनडीपीएस केस ज़्यादा हो गया और कम हो गया? लास्ट ईयर से इस साल एनडीपीएस केस पिछले साल से अभी तक सितंबर महीने तक तो केस बराबर हुआ है इसमें।
लेकिन लास्ट ईयर से गांजा कटिंग का काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस बार। पिछले साल जो दिसंबर तक हम लोग 62 लाख यानी 62 लाख हम लोग डिस्ट्रॉय किए थे। इस साल ऑलरेडी हम लोग इस नंबर को पार कर चुके हैं और मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूँ कि इस साल पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा करेंगे और 1 करोड़ के ऊपर भी हम लोग 1 करोड़ के ऊपर हम लोग जरूर हम लोग गांजा प्लांटेशन का डिस्ट्रक्शन करेंगे। सर, कदमतली इशू को लेके सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पीएस कैसा अरेंजमेंट लेकर है? इस इश्यू को लेके मैं सारे आपको और आपके माध्यम के द्वारा सारा पब्लिक को यही मैं कहना चाहूँगा, पूरा पुलिस प्रशासन इसको इश्यू को लेके का अलर्ट है। हम लोग हमारा पेट्रोल्स बढ़ा दिया है। आपने देखा होगा जो है PSR हमको पूजा के ड्यूटी के लिए आया है, उसके लिए भी उसको भी हम लोग नाइट ड्यूटी पे यानी जो सेंसिटिव लोकेशंस पे, जैसे आपने एक बोला कि कुछ टेम्पल एरिया पे, मस्जिद एरिया पे हम लोग इसको डिप्लॉय किया हुआ है और मोबाइल पेट्रोलिंग भी रखा हुआ है। और ऑल सीनियर ऑफिसर्स में इंक्लूडिंग SP हम लोग सब लोग बाहर रहा है, हम तो अभी भी बाहर रहेंगे हम लोग, ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा रकम का घटना हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो, ये हम लोग ये कर रहे हैं। इसके अलावा सारा कम्युनिटी लीडर से हम लोग टच में है। अगर कहीं पे भी कोई भी थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि कुछ हो रहा है तो हम लोग तुरंत इनसे बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमारा नज़र है कि सोशल मीडिया में हम लोग देखा जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया में उल्टा सीधा मैसेजेस कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोकेटिव मैसेजेस कर रहे हैं। इस विषय को लेकर हम लोग ऑलरेडी 2 केस ले चुका है डिस्ट्रिक्ट में और उन लोगों को अरेस्ट भी किया है। अगर ऐसे कोई करेगा सिपाहीजला का जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए अगर कोई भी कोशिश करता है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है कि उस आदमी को जेल भी जाना पड़े। हम लोग देयर विल बी सीवियर एक्शन। थैंक यू।